क्या सुना जी, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर किसके पास है जी? किसने कहा? यस्सु ने। किसके पास अजर है? यस्सु के पास। हम इस जिंदगी के अंदर बहुत सी दौड़ दौड़ करते हैं, बहुत सी भाग दौड़ हमारी होती है, हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, भागो भाग लगी होती है। लेकिन जिस मजमून को यहाँ खोला गया है और जो अजर की बात हो रही है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या जी? कुछ करना पड़ेगा। और कलाम में खुदा में बहुत से खुदा के बंदों का जिक्र मिलता है और जिनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ अजर पाने के लिए थी। क्या थी कि जिनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ क्या थी? अजर पाने के लिए, यानी कि इनाम पाने के लिए। उनमें कौन था? उनमें नूह था, अब्राहम था, फिर यूसुफ था, मूसा था, मूसा के साथ दाऊद भी था, दानियल भी था, और नए अहदनामा के अंदर पतरस भी था, पौलुस भी था, यानी कि वगैरह वगैरह बहुत से जिन्होंने सिर्फ दौड़ धूप की अजर पाने के लिए। और पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है, तुम भी इसी तरह दौड़ो ताकि जीतो। जिस तरह मैं दौड़ा हूँ, तुम भी इसी तरह दौड़ो ताकि जीतो। और जब हम जीतेंगे तभी हमें क्या जी? इनाम मिलेगा। और याद रखिएगा, वहां पर जो अजर मिल रहा है, वो अजर जो है वो ईमानदारों की अच्छी जिंदगी गुजारने से। क्या जी? ईमानदारों की अच्छी जिंदगी गुजारने से और खुदा की खिदमत में दुख उठाने से अजर मिलता है। और अजर मुफ्त नहीं है जी। तो अजर पाने के लिए हमें वफादारी के साथ रहने की जरूरत है। और क्या जी? कुछ काम करने की जरूरत है फिर अजर। आइए चंद चीजों को देखेंगे। आपने शायद कभी अफसरों को देखा हो, फौजी अफसरों को देखा हो, पुलिस के अफसरों को आपने देखा हो, और जब वो फौजी परेड के अंदर या पुलिस एक जगह के ऊपर होती है, तो फौजियों में जो अफसर होते हैं उनको तारे भी लगे होते हैं, तलवारें भी लगी होती हैं साथ, और क्या जी? कुछ मेडल भी फ्रंट के ऊपर लगे हुए होते हैं। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने मेहनत की। क्या जी? उन्होंने क्या किया जी? मेहनत की। और आप आम वहां पर फौजी को देखेंगे तो जिसके ऊपर फीती वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो आम था, उसने कोई काम ऐसा नहीं किया। हमेशा जब हम इस जंग के हिस्सा के अंदर बहुत से ऐसे वाकयात, वो चाहे पायलट है, वो चाहे अपना ऑफिसर है, जिसने शहादत को लिया और काम करके दिखाया, मेडल भी उन्हीं को मिले। और अगर हम पुलिस को देखते हैं तो पुलिस के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है, जिन्होंने अच्छी कैटेगरी को हासिल किया, अच्छा काम किया, और क्या हुआ? मेडल जी उनको लगे। और आम आप पुलिस वाले को देखेंगे तो आपको वहां पर मेडल नहीं लगे हुए मिलेंगे। और मेडल लगे हुए जो बाजियां करते हैं और उसकी दबदबा, उसके रोक को बस जाहिर करते हैं कि इन्होंने कुछ किया है। जब कुछ किया है तो फिर उनके जो तारे हैं, जो मेडल है, उनके ऊपर जो फ्रंट के ऊपर क्या है जी? उनके सजाए गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये सारे के सारे जो उनके मेडल हैं, उनके जो तगमे हैं, वो उन्हें बहादुरी के इवज मिले हैं। और ऐसे ही जब हम स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर देखते हैं, बहुत से जितने भी पढ़े हैं, आप देख सकते हैं इन सब बातों को। तो जब उनके रिजल्ट होते हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है उनका, तो वहां पर हमें देखते हैं कि उन्हें क्या किया जाता है जी? या जिन्होंने वहां पर ग्रेजुएशन पास की है, तो क्या होते हैं? वो फ्रंट के ऊपर आते हैं, उन्हें कप दिया जाता है या कोई और मेडल उन्हें दिया जाता है। तो उनकी जिंदगी के अंदर और उनके चेहरे के ऊपर
खुशी के आसार नजर आते हैं, इसलिए कि उन्होंने अजर पाने के लिए क्या किया जी, मेहनत किया। इसी तरह हमें भी जरूरत है कि हम भी क्या करें जी, मेहनत करें। तो आएंगे देखेंगे आगे, जहां पर ये अनामात दिए जाएंगे, जहां पर अजर दिया जाएगा, ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद। क्या जी, कहाँ नाम मिलेंगे? जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो बाप के सामने पेश होने से पहले ये सारा प्रोग्राम होगा। बाइबल मुकद्दस जो वाज़िया करती है कि जो अनामात हैं, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, रास्ते में जहाँ पर ईमानदार लोग होंगे वहाँ पर उन्हें क्या जी, अनाम दिए जाएंगे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से अनामों का जिक्र मिलता है। वहाँ जाता मुकामों में जाने सबसे पहले ये प्रोग्राम जितना भी है, ये सबसे पहले का प्रोग्राम है। कलीसिया के उठाए जाने के वक्त हवा के अंदर ही पूरा कोई ऐसा जहाँ पर कलीसिया होगी तो वहां पर इन्हें क्या जी, मेडल दिए जाएंगे, ताकि जो कलीसिया है वो खूबसूरत और अच्छी लगे। ताज दिए जाएंगे, जिंदगी का ताज है, बहुत से ताज है जो दिए जाएंगे। जब ये अनामात मिलेंगे तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर जो फौजियों का और सिपाहियों के बारे में बताया गया है, और स्कूल के अंदर ग्रेजुएशन या मैट्रिक कोई भी शख्स पास करता है तो उसे इनाम मिलता है, तो उसका चेहरा खुशी से या जब वो मेडल को लगाता है तो उसकी रौनक जो है उसको क्या करता है, वो दुबाला हो जाती है। इसी तरह जब कलीसिया को अनामत मिलेंगे तो कलीसिया भी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। ये बात यीशु मसीह ने कही थी कि मैं अपनी कलीसिया, ये आपने तौबा कर लिया जाएंगे, उठाएंगे ये हवा में, ये तो यीशु मसीह का वादा है। लेकिन अगर कुछ किए ही नहीं है तो फिर अनामत क्या है? इसका मतलब है जिस शख्स को मेडल नहीं मिल रहा, अनाम नहीं मिल रहा, तो आप जरा उसके चेहरे की रौनक यहाँ दिखने आते लगता है जैसे शर्मिंदगी है ना जी, शर्मिंदगी है। आप जितना भी आगे बढ़ेंगे, जितने भी अनामात को हासिल करेंगे, उतने ही आप वहां पर जलाली कलीसिया में शामिल हो जाएंगे। लेकिन देखना है कि क्या हमारी जो जमीनी जिंदगी है, जहाँ पर हमने रहकर के सारे काम करने हैं, हमें सब ने मिलकर यीशु की दुआई देनी है, उसके काम करने हैं। आपने हमको सुना के वसीला से काम करने हैं। खुदा आपको गिफ्ट देता है, आप बीमारों को अच्छा कर रहे हैं, शफा के खुदा ने आपको काम दिए हैं, तो अच्छी बात है। और बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ऐसी मिलती हैं। आप देखिए शागिर्दों की जिंदगी के उनके हालात को देखिए आप, क्या दुखों में भी उन्हें जिंदगी गुजारी, सब कुछ उन्होंने किया, दौड़ भी उन्होंने की। तो क्या जी, नाम के वो ज्यादा हमारे से हकदार है, लेकिन उतने ही हकदार हम भी हैं अगर हम उस लेवल के ऊपर रहकर काम। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कलाम भी सुनाते, कोई शफा भी देते, सब कुछ करते थे, हर एक मिलजुल कर काम करता था। इस अजर और अनाम को पाने के लिए सबसे ज्यादा मसीह के लेवल तक खुद पहुंचने की जरूरत है। और जब हम उस लेवल को क्रॉस करेंगे तो फिर हमें क्या जी, अजर और अनामात मिलेंगे। और अनामात मिलने के बाद जो है वो कलीसिया खूबसूरत भी होगी, जलाली भी होगी और खुश भी दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर जिसको मिलते हैं बड़ा खुश होता है, वैसे ही जब उठाए जाएंगे तो वहाँ पर अनामत मिलेंगे और खुशी आपके चेहरों से यहाँ होगी। और वो लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब है बस जल्दे जल्दे बता ही जाएंगे। इसका मतलब क्या हमें बढ़ने की जरूरत है या डाउन होने की जरूरत है? डाउन नहीं होना, हमें क्या करना है जी, हमें बढ़ना है और मिलजुल कर हमने काम करना है।
और रूहों को जीतना है और खुद भी अपनी रूह की हिफाजत करनी है और दूसरों के हालेलुया जी। हमें ये हक बख्श दिया कि हम तेरे पास आते और तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं। खुदा कदूस तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जो एलोहीम है, अदोनाई है, खुदावन तू जो तस्लीस का तीसरा कनूम है, तेरे रूह कुस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो हमारे लिए तेरे हुजूर में शिफायत करता है कि हम अब्दी जिंदगी के वारिस बन सकें। आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की शाम के लिए कि हम तेरे हुजूर में झुक सके। दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं खुदा जो बुतों के आगे उनके आगे झुकते हैं, लेकिन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है जो कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, बल्कि हमेशा जागता है। खुदा कदूस तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे खादम के लिए, पास्टर नदीम के लिए, इसके घराने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस घराने पर खुदा तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे, तू हमें और लोग बख्श दे ताकि ये सारा घर खुदा जो तेरे नाम से कहलाता है तेरे लोगों में आगे बढ़ते जाएं और अपने आप को तेरी बादशाहत के लिए तैयार कर सकें। अपने खादम को और ज्यादा खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सारी रूहें जो भटकी हुई हैं, जो खोई हुई हैं, तेरे पास लाने का वसीला बन सके। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं भाई बाबर के घराने के लिए, खुदा सर सैमुअल के लिए, और भी जितने खादमीन हैं, भाई तनवीर के खानदान के लिए, अपने खानदान के लिए, भाई जवेद के खानदान के लिए, भाई बेबी के तमाम घरानों को खुदावन तेरे बेटे यीशु के खून में छुपाता हूँ। तू तमाम घरानों को छू और बड़ी बरकत बख्श दे। तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। खुदावन हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें, जिंदगी तो तेरे ही पास है। खुदावन जिक्रिया के लिए, सैम के लिए, खुदावन और भी जो इस जमायत में बैठा है जिसकी कोई भी दरख्वास्त है हम नहीं जानते, यीशु के नाम में खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं। यीशु मसीह तूने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु के नाम में तमाम दरख्वास्तों के लिए, बीमारों के लिए तुझसे शिफा चाहते हैं। तेरे का लहू जो होता है, जो पाक करता है, जो साफ करता है, वो मांग लेते हैं। इस हदियाजात के लिए खुदा जिन लोगों ने तेरे दिए में से दिया है, इनके घरानों को छू, इनकी कमाई पर तेरी बरकत चाहते हैं और ये पैसा तेरे काम के लिए खर्च हो। सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा तेरे यीशु नाम को मिले। हम घटे और तू बढ़े। तेरा शुक्र।